गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज द थर्ड डायरेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीन यहां पर ये है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से क्या क्या इसको यूज कर सकते हैं, किन किन चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास जो है वो है आपका नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड इट मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की हेल्प से हम ये पता कर पाएंगे कोई भी टू और मोर एटम्स के बीच में जो आपका बॉन्ड प्रेजेंट है वो आपका किस नेचर का होगा। आइदर पोलर है, कोवलेंट है, आयोनिक है, वॉट एवर द नेचर ऑफ एन बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स, उसे हम देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, देखिएगा क्या है। इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स इज लेस देन 0.5। मान लीजिए आपके पास कोई टू एटम्स हैं जिनके बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 0.5 से लेस है, देन द बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज नॉन पोलर कोवलेंट। तो उस बॉन्ड को हम कंसिडर करते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखिएगा फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास में क्या हुआ, HH, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, सेम। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना हो गया, 0, यानी कि लेस देन 0.5। तो दैट मीन्स जब भी हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास में दोनों की तरफ सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने की वजह से ना इस पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा ना इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। दैट मीन्स इन पे पोल्स जनरेट नहीं होते आपके, नेगेटिव पोल्स एंड पॉजिटिव पोल्स, बिकॉज both atom have same electron negativity। ठीक है, another example Cl2, another F2। ठीक है, इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन। देखिए, हालांकि यहाँ पर ये सारे एलिमेंट कैसे आपके होमोएटॉमिक हैं। ठीक है, सेम एटम्स हैं, बट यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कैसा, हेट्रोएटॉमिक। बट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था पॉलिंग स्केल पर हम देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5, इसकी होती है 2.1। तो दोनों एटम्स के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.4 का, एंड दैट इज द लेस देन 0.5। दैट मीन्स ये भी आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में ही कंसिडर किया जाएगा। दैट मीन्स यहां पर भी आपका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से लेस होने की वजह से ये भी आपके यहाँ पे पोल जनरेट नहीं करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स। ठीक है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स जब अपन केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं ना तो आपके अकॉर्डिंग टू होमोलाइटिकली ब्रेक होते हैं, हेट्रोलाइटिक ब्रेक नहीं होते। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास में क्या है, इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0.5 टू 1.6। ठीक है, अगर कोई टू एटम्स के बिटवीन आपका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से लेकर के 1.6 के बिटवीन आ रहा है, देन बॉन्ड्स आर पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसे बॉन्ड होंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिएगा OH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5, हाइड्रोजन की 2.1। डिफरेंस निकालिएगा तो आपका इस रेंज में आएगा, 0.5 से 1.6। कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1.4। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, दैट मीन्स जब भी हम इसको ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी हाई है, ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा तो इस पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव होगा और इस पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके दोनों एटम्स पे क्या जनरेट हुआ, पोल जनरेट हुआ है। क्या जनरेट हुआ है, पोल जनरेट हुआ है। दैट मीन्स ये आपके पोलर कोवलेंट बॉन्ड होंगे। कोवलेंट का मतलब ये सारे बॉन्ड्स आपके म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। ठीक है, सेम एज नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.0, इसकी कितनी होती है 2.1। ठीक है, डिफरेंस निकालिए कितना आएगा, 0.9 का। दैट मीन्स इस रेंज में है। तो अगेन जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नाइट्रोजन पे, चार्ज क्या होगा पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है ना,
तो ये कुछ बॉन्ड्स आपके पास में है, लाइक HCl बॉन्ड आपके पास में है, ठीक है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.0, अगेन इसकी 2.1 होती है, डिफरेंस यही आ रहा है, दैट मीन्स ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एप्लीकेशन वी कैन से डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपका 0.5 से लेस है तो आपका बॉन्ड कैसा होगा, नॉन पोलर। अगर आपका 0.5 से 1.6 के बीच है तो आपका कैसा हो जाएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। थर्ड देखिएगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास में क्या है, इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका है ग्रेटर देन 1.6 देन बॉन्ड्स आर आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। तब आपके जो बॉन्ड्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, आयोनिक बॉन्ड होंगे, लाइक NaF, ठीक है। देखिए सोडियम फ्लोराइड बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 होगी, ठीक है, पोलिंग स्केल पर, और फ्लोरीन की होती है 4.0। देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 3.1 का, ये ग्रेटर देन 1.6 है, लाइक NaCl, Cl का 3.0 है, सोडियम का 0.9 है, डिफरेंस कितने आ रहा है 2.1 का, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके कंसिडर किए जाएंगे क्या, आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। यहां पर क्या होगा, जब बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कंप्लीट ट्रांसफर होता है Cl को बाय सोडियम, ठीक है, ड्यू टू इट्स मोर और ह्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होगा आपका Cl पे, तो Cl पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, और Na पे चार्ज नेगेटिव, और Na पे चार्ज क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट ट्रांसफर, ठीक है ना। तो यहाँ चार्ज क्या होगा आपका, नेगेटिव, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। जबकि देखिए यहाँ पे मैंने पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव लिया था, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपका कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता इलेक्ट्रॉन, केवल पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये रेंज हमारे पास में अगर होती है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बिटवीन टू एटम्स, तो हमारे पास इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है। यहां पे केवल आपको एक एक्सेप्शन केस देखने को मिलेगा, दैट इज HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। इन दोनों के अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं डेल या काई, तो कितना आएगा 2.1 एंड 4.0, कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 1.9, ठीक है। तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ये जाना चाहिए किसमें आपका, इस वाले में, आयनिक बॉन्ड में, बट ये आपका जाता है किसमें, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो केवल एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको ये मेथड्स, ये स्केल्स यूज करनी है। दो एटम्स के बीच डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालिए, अगर 0.5 से लेस है तो वो नॉन पोलर कोवलेंट होगा, 0.5 से 1.6 है तो आपका पोलर कोवलेंट होगा, और 1.6 से ग्रेटर है तो आपका आयोनिक बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन बाय विच वी कैन कैलकुलेट या वी कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ बॉन्ड, कि जो आपके दो एटम्स हैं उनके बीच किस तरह का बॉन्ड नेचर होगा, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। सेकंड एप्लीकेशन फटाफट से देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। एप्लीकेशन नंबर 2 हमारे पास जो है वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं जो आपको पढ़ने को मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग में, फजांस रूल में, कि कोई भी जो एटम होते हैं आपके ए एंड बी, इनके बीच जो भी आपका बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ना तो वो 100% आयोनिक होता है, ना ही वो 100% कोवलेंट होता है। दैट मीन्स किन्हीं भी टू एटम्स के बिटवीन जो आपका बॉन्ड प्रेजेंट है वो बॉन्ड आपका कोवलेंट कैरेक्टर का भी होता है प्लस आयोनिक कैरेक्टर का भी होगा, ठीक है। मतलब ए बॉन्ड जो है वो कंटेन करता है बोथ द कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर एज वेल आयोनिक कैरेक्टर। बट सर फिर भी हम कहते तो हैं कि ये बॉन्ड आपका आयोनिक है, ये बॉन्ड आपका कोवलेंट कैरेक्टर का है या कोवलेंट बॉन्ड है, तो फिर उन्हें हम कोवलेंट या आयोनिक क्यों कह रहे हैं, जबकि आप तो कह रहे हैं कि दोनों में आपका कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है और आयोनिक कैरेक्टर भी होता है। यस, किसी भी बॉन्ड में कोवलेंट एंड आयोनिक दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी बॉन्ड आपका 100% ना कोवलेंट होता है ना ही आयोनिक होता है। बट हम किसी बॉन्ड को कोवलेंट और किसी बॉन्ड को आयोनिक क्यों कह देते हैं, जब भी आपका मान लीजिए कोई बॉन्ड है ए और बी के बिटवीन,
अगर इसमें आपका 80% कैरेक्टर आयोनिक है और 20% कैरेक्टर क्या है, कोवलेंट है, तो इस बॉन्ड को हम आयोनिक कह सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी दोनों कैरेक्टर में से कोई भी एक कैरेक्टर आपका 50% के अबाव चला जाए तो वो हम उस बॉन्ड को उसका नाम दे देंगे, यानी कोवलेंट है तो कोवलेंट एंड आयोनिक है तो आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा कभी भी कोई भी बॉन्ड 100% ना आयोनिक होता है ना कोवलेंट होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि किसी कोवलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 16 इंटू काय ए माइनस काय बी, यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एटम ए एंड बी। ठीक है, प्लस 3.5 इंटू काय ए माइनस काय बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है ना, जो हम निकालते हैं परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूं फटाफट से आपको। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर फॉर NaF, यानी हमारे पास में कंपाउंड दिया हुआ है सोडियम फ्लोराइड, इसमें प्रेजेंट बॉन्ड जो है ना उसका हमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालना है। इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सोडियम इज 0.9 एंड फ्लोरीन 4.0। ठीक है, और यह हमें पता भी है पॉलिंग स्केल पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना आता है 4.0, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है आपको, और सोडियम कितना होगा 0.9। ठीक है, कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले ही कि सोडियम एंड फ्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक कैरेक्टर का होता है, बिकॉज दोनों के बीच डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.6 से मोर है। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर जो है वो 50% से ऊपर ही आएगा। ठीक है, अब वो कितना आता है वो चेक कर लेते हैं फटाफट से। फॉर्मूला क्या हमारे पास में, 16 इंटू जा ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट 1 कितना है 4.0 माइनस सेकेंड एलिमेंट की कितनी है आपके पास 0.9 यूज किया, प्लस 3.5 इंटू 4.0 माइनस 0.9 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं 16 इंटू डेल एक्स डेल का, यानी कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्लस 3.5 इंटू डेल काय का स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो डायरेक्टली आप कर सकते हो 4.0 में से 0.1 को क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, हमारे पास आंसर कितना आएगा 3.1। तो 3.1 किसकी वैल्यू होगी, डेल एक्स की। ठीक है ना, अब निकाल भी लीजिए 16 इंटू इसमें से मैं लेस किया 3.1 आ गया, प्लस 3.5 3.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। 16 को 3.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 32 48 48 49 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मान लीजिए 6। ठीक है, प्लस 3.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.1 के होल स्क्वायर से, तो टोटल आपके पास आ जाएगा ये 33.63 के आसपास। ठीक है, दोनों को ऐड कीजिए, हमारा आंसर कितना आ रहा है चेक कीजिए, इसको जीरो कर लेते हैं, कंटिन्यू 3 6 6 12। ठीक है, कैरी 1 हो गया, 9 3 12 और 1 13, कैरी 1 4 3 7 8। कितना परसेंट डाला देखो, 83.23% डाला। इसका मतलब सोडियम फ्लोराइड के अंदर आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है वो काफी हाई आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये एक अच्छा आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ 17% समथिंग बच रहा है वो आपका कोवलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको सोल्व करना है, उसका आंसर आपको यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपको अगेन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फॉर HF। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड इस कंपाउंड के लिए। ठीक है, HF के लिए आपको क्या निकालना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है 4.0 होगी और हाइड्रोजन की 2.1 होगी। ठीक है, ये आपको मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव डेटा दिया है आपको। अब आपको इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला
एंड आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपनी सेकंड एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थर्ड एप्लीकेशन। हो गया, चलिए क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा, आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन जो हमारे पास में होगी वो होगी आपकी मेटालिक करेक्टर। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट का मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर को हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि विच एलिमेंट इज मोर मेटालिक एंड विच वन इज लेस मेटालिक, विच वन इज मोर नॉन मेटालिक एंड विच वन इज लेस नॉन मेटालिक। ठीक है, ये हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब देखिएगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये मैंने आपको पढ़ा दिया क्या होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ठीक है, और मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ये भी मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था। मेटल्स आर दोज स्पीसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टर्म जो है वो कैसी है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की है, और ये टर्म हमारे पास में कैसे है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल की है। यानी मेटल्स तो वो स्पीसीज होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वो टर्म होती है या वो प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट की जिससे वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस पे। तो यू कैन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मेटालिक प्रॉपर्टी की अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नॉन मेटालिक के, नॉन मेटालिक के। दैट मीन्स ये हुआ कि जब भी हम पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीमेंट इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर इंक्रीज होगी तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी, तो मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो। अब यहां से देखिए क्वेश्चन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। अब देखिए इस तरफ से इस तरफ जब हम मूव करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन हुआ आपका, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेटालिक प्रॉपर्टी के क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबसे मोर मेटालिक कौन हुआ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये हो गया आपका। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, क्लियर। ठीक है, अब देखिए आगे बात करें अगर अपन किसकी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक करेक्टर। ठीक है ना, समझ रहे हैं। लेफ्ट टू राइट मूव जब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज, तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना, तो सबसे मोस्ट नॉन मेटालिक कौन हो गया आपका, फ्लोरीन हो गया। अब सेम अप टू डाउन मूव करने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इजिली आप इसे सोल्व कर सकते हैं आराम से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टर्म का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन से, और मेटालिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिमूवल से। दैट मीन्स बोथ आर opposite process, so they are inversely proportional to each other. We know that in periodic table, according to regular trend, electron negativity is increases when we move left to right, so metallic properties decreases, and whenever we move up to down, then electron negativity is increases according to regular trend, so we can say metallic properties decreases whenever we move up to down in periodic table. ठीक है, ये आपका हो गया एप्लीकेशन नंबर 3। अब फोर्थ एप्लीकेशन जो हमारे पास में आती है वो क्या है आपकी, फोर्थ एप्लीकेशन है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तो उसकी हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला राइट डाउन कर सकते हैं इजीली। कैसे, देखिए, एलिमेंट हु हैव लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रिटर्न फर्स्ट। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लो होगी उसे हम पहले लिखेंगे। ठीक है, एंड एलिमेंट्स हु हैव हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है, रिटर्न लेटर ऑन। ठीक है, उसे हम लेटर ऑन लिखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया
सोडियम क्लोराइड, क्या दिया, सोडियम क्लोराइड। अब बताइए सोडियम का सिंबल क्या होगा, Na, क्लोराइड का सिंबल क्या होगा, Cl। आपको पता है पोलिंग स्केल पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.3.3.0, सोडियम की 0.9। बताइए दोनों में से लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, सोडियम की। तो हम सोडियम को लिखेंगे पहले और Cl को लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन मतलब H, क्लोराइड मतलब Cl। दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव मोल किसकी होगी, इसकी होगी 2.1, इसकी होगी 3.0, ठीक है। तो किसका ज्यादा हुआ, H का हुआ लो, तो H को पहले लिखेंगे, Cl को बाद में लिखेंगे, दैट इज द केमिकल कंपाउंड फॉर्मूला ऑफ HCl, ठीक है। तो हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला भी राइट डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो, जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी उसे हम पहले रिटन डाउन करेंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी उसे हम लेटर ऑन लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हम किसी केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 4 एप्लीकेशंस आपकी हो गई हैं। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं 5th एंड 6th एंड मोर एप्लीकेशंस को, ठीक है। हो गया, चलिए। एंड नाउ एप्लीकेशन नंबर 5। देखिए बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 5 की, तो कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ सीधे सीधे कह सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। मीन ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की हेल्प से हम कोई भी 2 एटम्स के बिटवीन जो आपका बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी स्ट्रेंथ भी पता कर सकते हैं कि कौन से बॉन्ड्स आपके मोर स्ट्रेंथ के होंगे, कौन से आपके लेस स्ट्रेंथ के होंगे। किसे ब्रेक कर पाना इजी है, किसे ब्रेक कर पाना इजी नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई 2 एटम्स है A एंड B, और कोई एक एटम आपके पास है C एंड D। मान लीजिए इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी है 2.0, इसकी कितनी है 4.0, इसकी कितनी है 3.5, इसकी कितनी है 4.0, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल का है और इसका डेल का है, ज्यादा किसका है, इसका। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या मोर है, यहाँ पे क्या लेस है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही मूव करेगा टुवर्ड्स बी, उतना ही ज्यादा चार्ज आएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जितना मोर यहाँ पे पोल्स बनेंगे, जितना मोर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल एक्स इंक्रीज होगा, ठीक है, उतना ज्यादा पोलर करेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। उतना ज्यादा क्या इंक्रीज हो रहा है, पोलर करेक्टर, ठीक है। नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल कितने बनेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। यहाँ पे भी लेस पोलर चार्ज बनेगा आपका, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस वन। तो जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, उतना पोलर करेक्टर इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। अब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, वहां पे उतनी ही आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ना वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। एज वेल यू कैन से स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सिंपल सा है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ की, ठीक है। जितना ज्यादा आपका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा किसी 2 एटम के बिटवीन, उतना ज्यादा वहां पे आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जांपल। मैंने आपको 3 बॉन्ड्स यहाँ पे दिए हैं, NH बॉन्ड, OH बॉन्ड एंड HF बॉन्ड, ठीक है। आपको ये बताना है कि तीनों में से सबसे मोर स्ट्रेंथ किसका है। देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 4.0, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3.0, हाइड्रोजन की हमें पता ही कितनी होगी, हाइड्रोजन की होगी 2.1, 2.1 एंड 2.1। बताइए सबसे ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां पर आ रहा है, यहाँ पे 4.0, 2.1, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, इसकी। सबसे मोर स्टेबल कौन होगा, HF, ठीक है ना। देन आपका OH, देन आपका NH, ठीक है।
तो HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, एज वेल हम ये एग्जाम्पल भी दे सकते थे यहाँ पे। मान लीजिए आपके पास में क्या है, HCl, HBr, HI, ठीक है, और आपके पास क्या है, HF। डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या आपका कॉमन है, कितना है 2.1, 2.1, 2.1 एंड 2.1। बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 4.0, क्लोरीन की 3.0, इसकी 2.8, सॉरी 2. कितना होगा इसका 3.0, इसका हो गया आपका, सॉरी इसका 3.0 के समथिंग मान लीजिए। क्लोरीन का मेरे ख्याल से 3.0, इसका 2.2 समथिंग होता है, इसका 2.4.0 हो गया इसका। फ्लोरीन का डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपकी डिक्रीज होगी तो इसका कितना हो जाएगा आपका 3.2 से 3.0 के आसपास होता है, 2.8, 2.2 हो जाएगा आपका। ठीक है, बट इतना भी समझ में आ सकता है आराम से अपन को कि जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट हो गई, तो यहाँ पे डेलेक्स सबसे ज्यादा होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी हो गई, HF की, देन HCl, देन HBr, देन HI। ठीक है, तो जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगा, उन एटम्स के बीच बना हुआ बॉन्ड जो है ना, उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी, उतना ही वो क्या होगा आपका स्टेबल होगा। ठीक है, दिस इज द फिफ्थ एप्लीकेशन of electronegativity by which we can calculate or determine bond strength between two atoms। ठीक है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 6। एप्लीकेशन नंबर 6 हमारे पास में क्या है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, देखिए जब भी हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है इंक्रीज। दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो आपका एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जो है ना, वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, और बेसिक क्या होगा, डिक्रीज। अब डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो यहां पर आपके बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जो है ना, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड वो इंक्रीज होते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट कौन से नेचर इंक्रीज होंगे, एसिडिक, और डाउन द ग्रुप जाने पे कौन सा होगा, बेसिक ऑक्साइड्स नेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले मैंने लिया सोडियम का ऑक्साइड Na2O, देन मैंने लिया कौन सा, मैग्नीशियम, देन कौन सा लिया, Al2O3, देन कौन सा लिया आपका SiO2, देन मैंने कौन सा लिया आपका फॉस्फोरस, देन कौन सा लिया सल्फर, देन कौन सा लिया Cl2O7। देखिएगा ये देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोर, सल्फर, क्लोरीन लेफ्ट से राइट है। ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यू कैन से कि आपका एसिडिक ऑक्साइड नेचर जो है ना, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब अपन वापस आते हैं बैक साइड, ठीक है, तो इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर डिक्रीज होगी तो इधर आने पे आपका बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जो है ना, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट जाने पे एसिडिक इंक्रीज हो रहा, तो वापस से राइट से लेफ्ट आने पे आपका क्या होगा, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज होगा। ठीक है, कैसे देखिएगा फटाफट से, क्यों, बिकॉज यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसीलिए ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका नॉर्मली बेसिक है। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे 12th क्लास में भी, अभी बता देता हूं आपको। ये कैसा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कैसा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एक चीज और यहां समझ में आएगी आपको, बताओ क्या, कि जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सब बेसिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बेसिक। मैं बता देता हूं क्यों होते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज MgO को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं H2O, तो आपको पता है आपके पास क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
क्या बनता है, MgOH का होल ट्वाइस। और जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, मतलब किसी ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो आपको हाइड्रोक्साइड आयन दे, यानी मैग्नीशियम से क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस नेचर के हुए, बेसिक नेचर के हुए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट 10th क्लास में पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस दोज स्पीसीज which give OH negative ion hydroxide ion in aqueous medium known as base, उन्हें क्या बोलते हैं, बेस। इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका क्या है, बेस है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है तो बात आपको कि इधर मूव करेंगे तो आपका बेस से एम्फोटेरिक पे आ गए। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, वो ऑक्साइड्स जो आपके एसिडिक भी होते हैं एज वेल एज बेसिक भी होते हैं। अब जब यहां आगे की तरफ मूव करते हैं तो आपका एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। मतलब ये सारे ऑक्साइड कैसे हो गए, एसिडिक हो गए। देख लीजिए SO3 को ले लीजिए, SO3 यानी नॉन मेटल ऑक्साइड, ये सब कैसे है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। ये वाले कौन से हैं, मेटल ऑक्साइड्स, कौन से हैं, मेटल ऑक्साइड्स। तो आपने ये तो देख लिया कि मेटल ऑक्साइड्स, जैसे कि आपने MgO एग्जांपल यहां लिया, Na2O का भी ले सकते हैं आप। Na2O को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, 2 मोल NaOH, अगेन OH बन रहा है, इसका मतलब ये भी बेस है, ठीक है ना। तो जिन ऑक्साइड्स को अगर अपन वाटर में डिसॉल्व करें और वाटर में डिसॉल्व करने पे वो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड्स है, मैंने लिखा भी है आपको, है ना। इसे प्रूव कर रहा हूं मैं आपके सामने कि क्यों इधर मूव करने पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो आपके एसिडिक ऑक्साइड इंक्रीज होते हैं। अब देखिए इस साइड आते हैं, इस साइड में आपके पास में नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, SO3 नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। अब जब मैं SO3 को डिसॉल्व करता भी हूं, किसमें, वाटर में कर रहा हूं ना, ठीक है। तो वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। देखिए SO3 में से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो SO4 बन जाएगा, और SO4 में आपका H2 ऐड होता है, क्या बन गया आपका H2SO4 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है, बिकॉज ये आपको H+ आयन डोनेट करता है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस जो स्पीसीज H+ आयन डोनेट करे इन एक्वस मीडियम वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो इस तरफ से इस तरफ मूव करने पे आपके एसिडिक ऑक्साइड्स का नेचर इंक्रीज होता है, और इस तरफ से इस तरफ मूव करने पे बेसिक ऑक्साइड्स का नेचर इंक्रीज होता है, समझ गए। तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक ऑक्साइड्स के, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक ऑक्साइड्स के। क्लियर है यहाँ पे ये आपका एप्लीकेशन, ठीक है। दिस इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। फटाफट से ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 7। चलिए हो गया। नाउ एप्लीकेशन नंबर 7 हमारे पास जो है वो क्या है, आपका कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। बहुत नॉर्मल से एप्लीकेशन हमारे पास में ये है 7, कलर प्रॉपर्टी। बात करेगा कलर प्रॉपर्टी की, तो कलर प्रॉपर्टी जो आपके पास है, कलर जो आपके पास है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के, यानी कि डेल का, ठीक है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कलर प्रॉपर्टी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं यहाँ पे, AgCl, AgBr और AgI, ठीक है। आप ही को पता है Cl से जब मूव करते हैं Br पे, Br से मूव करते हैं आयोडीन पे, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, राइट। इसका मतलब सबसे लो डेल एक्स कहां पे होगा, यानी इस तरफ से इस तरफ जाने पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और जब डेल काय आपका डिक्रीज होगा, यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो कलर प्रॉपर्टी क्या होगी, इनहेंस होगी। क्या होगी, कलर प्रॉपर्टी इनहेंस होगी। कलर प्रॉपर्टी जो है वो आपकी इंक्रीज होगी। दैट्स वाई अपने पढ़ा 10th क्लास में कि AgCl जो होता है वो आपका व्हाइट कलर होता है। कैसा होता है, व्हाइट। व्हाइट क्यों हो रहा है, कलर ही नहीं आ रहा इसमें, बिकॉज इसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो कलर प्रॉपर्टी लो होगी, तो इसका व्हाइट कलर होता है, ठीक है। इसका होगा पेल येलो। पेल येलो मतलब, पेल येलो का मतलब होता है लाइट येलो। कैसा, लाइट येलो। और AgI जो होगा वो आपका कंप्लीट येलो कलर में होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरफ से इस तरफ मूव करने पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है।
डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कलर प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कलर प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 8, ठीक है, आपका आता है बॉन्ड एंगल। ठीक है, यहां पे बात करें बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्सिट्यूएंट एलिमेंट। ठीक है, सब्सिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए सर एग्जांपल लेते हैं फटाफट से कि किस तरह से बॉन्ड एंगल, यानी कि जब भी किसी सेंट्रल एटम से अटैच एलिमेंट, सब्सिट्यूएंट एलिमेंट जो होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करते हैं। सबसे पहले दो कंपाउंड हमारे पास में है NF3 और NH3। ठीक है, NF3 में देखेंगे तो टोटल 3 फ्लोरीन एटम आपके यहां पर हैं। ठीक है, साथ में आपका एक लोन पेयर प्रेजेंट है। NH3 में भी कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, साथ में आपका एक लोन पेयर प्रेजेंट है। देखिएगा नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है, इसमें से फ्लोरीन आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि यहां पे कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है 2.1 होती है, फ्लोरीन की 4.0 होती है। ठीक है, तो बताइए इन दोनों कंपाउंड में से कौन से सब्स्टिट्यूएंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, NF3 में है ना, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का इंक्रीज होगा, ठीक है, उतना ही आपका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना क्या होगा, ये पास पास आएंगे, एसोसिएट होंगे, पास आएंगे तो आपका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ठीक है ना, तो यू कैन से NF3 का बॉन्ड एंगल NH3 से क्या होगा, लो होगा। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल करीब होता है 104 डिग्री और इसका होता है 107 डिग्री। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट किसी सेंट्रल एटम से यानी कि नाइट्रोजन से अटैच सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने पे उसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो पोलर करैक्टर बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और बॉन्ड एंगल आपका कम हो जाता है। ठीक है, ये आपकी टोटल एप्लीकेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज द थर्ड पैरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारी लास्ट एंड फोर्थ पैरियोडिक प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज एटॉमिक साइज। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक एटॉमिक साइज के साथ। थैंक यू सो मच।